बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो चुके थे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बहुत इजी सी बात लिखता है। कहता है अ वुमन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस एट अ पॉइंट ए। सुनिए का डायग्राम उसने बनाई हुई है। ये ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ, ये पॉइंट जेड, ये वाई और ये एक्स। डायग्राम समझिएगा, बात समझ आ जाएगी। ये आपके पास पॉइंट है। कहते हैं वुमेन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पॉइंट ए हेडिंग नॉर्थ। वुमेन नॉर्थ की तरफ जा रही है। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद अ मैन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इसी रेट से जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग एट अ पॉइंट, सेम पॉइंट, इसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए कहाँ पे जा रहा है? हेडिंग ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर पर आवर। मैन इधर जा रहा है, वुमेन ऊपर जा रही है। हाउ फास्ट इन द डिफरेंस बिटवीन द जॉगर्स हैंगिंग 20 मिनट आफ्टर द मैन क्रॉसेस ए। तो क्या होगा, कितना दूर जाएगा 20 मिनट के बाद? इजी सी बात है बच्चे, इस पे जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? हाउ फास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉगर्स हैगिंग 20 मिनट्स आफ्टर द मैन क्रॉसेस। 20 मिनट के बाद क्या होगा? तो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेना है। डी जेड बाय डी ऑफ टी, वो बात की बात है, आखिर में निकाला जाएगा। सबसे पहले आपके पास टाइम निकाल लेना है। टाइम हमें गिवन है, टाइम ऑफ वुमेन का कितना है? 30 मिनट्स। तो 30 मिनट हम इसको कन्वर्ट करेंगे हॉर में। 30 डिवाइड बाई 60 विच इज इक्वल टू 1 आवर 2 हॉर। ठीक हो गया। और टी वुमेन और टी मैन लिख लें। मैन का टाइम आपके पास क्या कहता है? 10 मिनट्स लेटर, तो 10 मिनट बाद, दैट मीन्स के 20 मिनट्स का फर्क है। 20 मिनट्स विच इज इक्वल टू 20 ओवर 60, 20 ओवर 60 1/3 हॉर आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब आपने एक्स आपके पास देख लें, एक्स कौन सा डिस्टेंस है? मैन का। ये आपके पास मैन है और ये आपके पास वुमेन है। तो सबसे पहले मैं वाई निकाल लेता हूँ। वाई किसके इक्वल होगा? बल्कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले स्पीड का फार्मूला एस इज इक्वल टू डी बाय टी। और यहाँ से मैं अगर डी निकालूंगा तो डी इक्वल टू एस क्रॉस टी। डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा एस क्रॉस टी के। तो स्पीड, बेसिकली स्पीड क्रॉस टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो मैं वाई निकाल रहा हूँ, वाई की स्पीड निकालता हूँ। तो वाई मेरे पास क्या आ जाएगा? उसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम। मेरे पास वुमेन का कितना है? 1/2 और 1/2 टू 5 10। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। और अब मैं एक्स की निकालूंगा तो एक्स की मेरे पास कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। एक्स का डिस्टेंस कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम कितना है? 1/3, 3 9। तो ये आपके पास 3 किलोमीटर आ जाता है। अब मैंने डिस्टेंस निकालना है, तो मेरी बात जरा यहाँ पे गौर करें। मैन का डिस्टेंस यहाँ पे 3 आया है। मैन आपके पास एक्स है, तो इसके पास इसका वाई कोई भी नहीं है। इसका वाई नहीं है तो डेट मीन के यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो वाई नहीं होगा 0। तो ये यहाँ पे वाई है तो इसका एक्स 0 आ जाएगा। वुमेन का एक्स 0 है और वाई आपके पास 5 आ जाता है। ये याद रखें, डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। वुमेन का पॉइंट आपके पास 0 और 5 और मैन का पॉइंट आपके पास 3 और 0। आपकी मर्जी, इसको जो मर्जी नाम दे दें। मैं वुमेन को x1 y1 x2 y देता हूँ, क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही आएगा कि स्क्वायर आपके पास ये हो जाता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 आपके पास 3 है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 0 है, 0 माइनस 5 का y1 5 है तो 5 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 34 आपका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 34 आपका आंसर आ चुका है। तो हमने, आपको नजर आ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि मैं डी जेड बाई डी ऑफ टी निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लूंगा बोथ साइड पे। तो डी जेड बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई का स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में है, पावर में से एक माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस डी एक्स बाई डी ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी ऑफ टी। ये आपके पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ से 2 इंटू जेड डी जेड बाई डी ऑफ टी, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें तो आपके पास क्या बचेगा, x इंटू डी एक्स बाई डी ऑफ टी प्लस वाई इंटू डी टी डी वाई बाई डी ऑफ टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये 2 और 2 आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। z को बाद में डिवाइड करा लीजिएगा, वक्ती हम जो वैल्यूज हैं वो निकालते हैं। z इंटू डी जेड बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी ऑफ टी। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, वुमेन की कितनी वैल्यू थी 3, और डी एक्स बाई डी ऑफ टी वुमेन का चेंज कितना था जो हम निकाल के आ चुके थे, डी एक्स बाई डी ऑफ टी, तो हमने निकाल लिया था वुमेन का चेंज, हम निकाल के आ चुके थे डी एक्स बाई डी ऑफ टी, जो बल्कि हमें एक्स गिवन था कितना था जी, यहाँ पे चेंज डी एक्स बाई डी ऑफ टी 9 किलोमीटर पर आवर, और वाई आपके पास कितना है 5, और डी वाई बाई डी ऑफ टी आपके पास कितना गिवन था 10, ठीक है। ये बेसिकली 10 किलोमीटर पर आवर था। तो किलोमीटर पर आवर आपके पास किसकी यूनिट है, आपको पता है s इज इक्वल टू डी बाई टी, तो हम निकाल के बेसिकली उसका वो चेंज ही था, ठीक है। तो z हम निकाल के आ चुके हैं, बात की बात है। तो 3 9 27 प्लस 5 10 आपके पास 50 आ जाएगा। तो डी जेड बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 50 प्लस 27 आपके पास 77 हो जाएगा। z यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे ला के डिवाइड कर दें, तो डी जेड बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाई जेड की वैल्यू क्या है आपके पास आई हुई है अंडर रूट ऑफ 34। तो अंडर रूट ऑफ 34 आप यहाँ पे डाल दें, तो आपने फाइंड आउट क्या कर लिया, हाउ फास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉगिंग हैंगिंग 20 मिनट्स आफ्टर द मैन क्रॉसेस ए। तो डी जेड बाई डी ऑफ टी आपने चेंज फाइंड आउट करना था, डी जेड बाई डी ऑफ टी आप फाइंड आउट करके आ चुके हैं। बहुत इजी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, इसको गौर से समझिएगा, सीखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कॉल आउट कर दूंगा, उसको जब आपने करना है तो उसको बहुत अच्छी तरह करना है। सारे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कॉल आउट करूंगा, इसको अपने पास नोट डाउन लाजमी करिएगा और इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा इंशाल्लाह। जैसे ही हमारी ये 2.10 कंप्लीट होती है, आपके पास तमाम एजुकेशन विद हमजा के ग्रुप में इसका PDF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट सुनिएगा। कहता है अ प्लेट इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एक्सपेंडिंग विद द टाइम ए, ठीक हो गया। A side expanding with the time, a side increases at a constant rate of 2 सेंटीमीटर पर हावर। अब आपके पास देखें साइड एक्सपेंड हो गई है कांस्टेंट रेट के साथ, रेट आपके पास जब गिवन है मैंने इसको ए का नाम दे दिया, डी ए बाई डी ऑफ टी 2 सेंटीमीटर पर हावर, ठीक हो गया। एट व्हाट रेट, आपने डी ए बाई डी ऑफ टी फाइंड आउट करना है, कैपिटल उसको हम निकाल देंगे बाद में। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक साइड हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड आपस में बराबर हैं, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है। अगर ये आपके पास 8 है तो ये भी 8 होगी और ये भी आपके पास 8 ही होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला आपने जुबानी याद रख लेना है, √3/4 ए का स्क्वायर। ये हम प्रूफ करवा चुके हैं, तो दोबारा इसको प्रूफ करवाना यहाँ पे टाइम लगाने के मुतरादिफ होगा। बाकी प्रूफ एरिया का फार्मूला 1/2 बेस क्रॉस एल्टीट्यूड ही होता है, या बेस क्रॉस एल्टीट्यूड लिखें या बेस क्रॉस हाइट लिखें, एक ही बात है, आप उसको खुद भी प्रूफ कर सकते हैं। तो बट इतना भी उसके लिए टाइम नहीं है। तो आपके पास एरिया आ गया कितना, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डी ए बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू √3/4 आपके पास कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, डी ए बाई डी ऑफ ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है 2a इंटू डी ए बाई डी ऑफ टी, ठीक हो गया। तो डी ए बाई डी ऑफ टी कैपिटल ए है तो उसका हमने कैपिटल ए से एरिया लिख लिया, 2a इंटू डी ए बाई डी ऑफ टी मेरे पास वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 2a इंटू डी ए बाई डी ऑफ टी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। तो अब आपके पास क्या है √3/4 इंटू 2 इंटू ए की जगह मेरे पास वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, फिर 2 आपके पास आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया,
2 2 जार 4, ये 4 4 से कट गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा dA/d का 8√3। ये आपके पास आंसर आ गया। उसने खुद बोला था एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, किस रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा है, मतलब मैंने dA/d फाइंड आउट करना था और ये आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बस इतना सा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसको अपने पास नोट डाउन करिएगा। डायग्राम सर लाजमी बनाइएगा, डायग्राम के बगैर इनका वजूद नहीं है। ये लिखते हुए इंशाल्लाह पीडीएफ में भी आपको डायग्राम साथ लाजमी मिलेंगी, तो विदाउट डायग्राम इसको करने का मकसद ही कोई नहीं। कहता है A rectangle expands with the time. Time के साथ rectangle expand होगी. The diagonal of the rectangle increases in the rate of 1 inches per hour and length increases at the rate of 1/4 inches per hour. ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बारे में बता चुके हैं कि रेक्टेंगल को जब डायगोनल से काटा जाता है तो आपके पास देखें डायगोनल से काट दिए तो ट्रायंगल बन गई। एक रेक्टेंगल को डायगोनल से काटेंगे तो दो ट्रायंगल्स आपके पास बनेंगी। तो उसने आपके पास क्या कहा था, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 इंचेस पर आवर, मतलब डायगोनल d/d इंक्रीज हुआ किससे, 1 इंचेस पर आवर से। और लेंथ आपके पास कितनी इंक्रीज हुई, dL/d ऑफ स्मॉल एल लिखिएगा, dL/d इंक्रीज होगी 1/4 इंचेस पर आवर से। और आपने अब क्या करना है, हाउ फास्ट इज द विड्थ इंक्रीजिंग, विड्थ किससे इंक्रीज होगी, व्हेन द विड्थ इज 6 इंचेस पर आवर और आपके पास लेंथ 8 इंचेस पर आवर है, तो dW/d फाइंड आउट कर लेंगे। वो बात की बात है, सबसे पहले आपके पास देखिएगा जब इसको डायगोनल से काट दिया जाता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, बन जाती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेंथ आपके पास फॉर एग्जांपल ये है, विड्थ आपके पास ये है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो वहां पे हमें आंखें बंद करके क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसने कहा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर d का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस w का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, l आपके पास लेंथ कितनी गिवन है सर, लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर गिवन है और विड्थ आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36, तो अंडर रूट ऑफ 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड d स्क्वायर आपके पास अंडर रूट 100 था, जब टेकिंग स्क्वायर लिया दोनों साइड पे तो आपके पास d कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक हो गया। अब असल मुद्दा हमारे पास ये नहीं है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, dW/d, तो उसके लिए हमें ऑफकोर्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बट फार्मूला में पाइथागोरस थ्योरम को जो निकाल के आया हूँ उसी के साथ आगे लेके चलेंगे। पावर शुरू में पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव d/d, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस dL/d, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 2W dW/d। तो dW/d मैंने फाइंड आउट करना है, वो बात की बात है 2 इंटू डी आपके पास गिवन था। बल्कि सबसे पहले ऐसा कर ले जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, 2 यहाँ से कॉमन लेके 2 तो खत्म करें, कांस्टेंट वाली गेम खत्म कर लें, फिर आपके पास चीजें ज्यादा इजी हो जाती हैं। dW/d, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा। ठीक हो गया। d की वैल्यू आपके पास निकाल चुके हैं 10, dd/d गिवन है कितना, 1 इंचेस पर आवर। l की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है, लेंथ आपके पास 8 थी, dL/d भी आपके पास गिवन था कितना, 1/4 इंचेस पर आवर, प्लस w आपके पास गिवन है कितना है, विड्थ आपके पास 6 सेंटीमीटर थी और dW/d मैंने फाइंड आउट करना है 10, ये 4 2 8, ये 2 आ गया इधर आके, ये -2 हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, यहाँ +2 बचा, उधर जाके माइनस करा दें, स्टेप शॉर्ट कर दें, 6 इंटू dW/d, तो 10 में से 8 निकले 2 निकलेगा तो आपके पास 8 आ जाएगा। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू dW/d, तो dW/d आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 4 8, योर आंसर वुड बी 4/3। तो ये आपके पास W का डेरिवेटिव आ जाता है dW/d विच इज इक्वल टू 4/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही होंगी। इजी सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको अरेज करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, मैं इसकी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आपने अपने पास स्टेटमेंट लिखी हो, जो इंशाल्लाह हमारा पीडीएफ आएगा उसमें स्टेटमेंट्स आपके पास ऊपर लिखी हुई मौजूद होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आपका
ये ख़त्म कर दिया जाए, पूरी एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं ताकि अगला चैप्टर नंबर 3 बिला ताख़ीर व तमहीद शुरू करें। अक्टूबर इंशाल्लाह जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हो तो हमारी कोशिश होगी कि हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करें, क्योंकि सारी बुक्स के लेक्चर हैं आपको पता है, तो इतना टाइम नहीं होता मैथ के लिए भी। तो आज थोड़ा सा टाइम अगर मिला है तो हम 2.10 को वाइंड अप कर लेते हैं। कहता है द साइड ऑफ क्यूब इंक्रीजेस, क्यूब की साइड बढ़ रही है एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर हावर, एट व्हाट रेट द डायगोनल ऑफ द क्यूब, किस रेट से डायगोनल बढ़ जाएगा। कहता है डी ए बाई डी ऑफ टी इंक्रीज हो रही है किससे, 5 सेंटीमीटर पर हावर से, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल डी डी बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू व्हाट। आप जरा क्यूब बना लें, एक स्क्वायर का डब्बा बनाएं, ये दूसरा डब्बा बनाएं और इसके चारों डायगोनल्स को आपस में मीट करा लें। अब जब ये मीट हो गए तो आपकी डायगोनल नुमा शेप बनेगी। इसका आपके पास ये जेड एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पे इसका आपके पास ये एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये खड़ा आपके पास वाई एक्सिस आ जाता है। ये आपके पास इस साइड को ए का नाम दे दें, उसने खुद आपको गिवन दिया है, मैं ए का नाम, द साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट द रेट एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो एक साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुई है और वो कहता है एट व्हाट रेट दस द डायगोनल ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज, डायगोनल किससे बढ़ेगा। मेरे पास डायगोनल का फार्मूला आपको जुबानी याद करना है, √3a। डायगोनल होता है किसके इक्वल, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3a। तो डी बाई डी ऑफ टी मैं निकालूंगा, which is equal to d by dt of under root of 3a। अंडर रूट कॉन्स्टेंट है तो स्टार्ट में आ जाएगा √3। डी ए बाई डी ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास गिवन है कितनी है, 5। तो डी डी बाई डी ऑफ टी, तो डायगोनल किससे इंक्रीज करेगा, विच इज इक्वल टू 5 √3 सेंटीमीटर पर आवर। दैट इज योर आंसर। और इसके साथ डायग्राम उसको लाजमी बना के बताएं, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं। उसने कहा आपके पास एक साइड इंक्रीज कर रही है, किससे चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर आवर से, तो डायगोनल किससे चेंज होगा। हमने कहा हमारे पास डायगोनल का फार्मूला होता है और वो किसके इक्वल होता है, √3a के। तो हमने जब डायगोनल का फार्मूला लिखा, दोनों साइड से उसका डेरिवेटिव ले लिया गया, ठीक हो गया। डायग्राम्स लाजमी कोशिश कीजिएगा जिसके साथ बनाई जा रही हैं उसके साथ लाजमी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कहता है अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ ग्राफ y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1, so that dx by d of t which is equals to 4x plus 4, 4x plus 4, what is dx by d of t when x is equal to 8। जब x 8 होगा तो तब dx by d of t क्या होगा, वो बात की बात है, हम उसको निकाल लेंगे। और ऑल्सो फाइंड, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट इज dx by d of t when x is equal to 8। ठीक है, जब x आपके पास 8 होगा, dx by d of t हमने फाइंड आउट कर लेना है, वो बात की बात है। तो अच्छा चलें पहले इसका डेरिवेटिव ले लें। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी ऑफ टी प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है। जब आपके पास 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी ऑफ टी ले लूँ, डी एक्स बाई डी ऑफ टी उसने केवल दिया हुआ है कितना, 4x प्लस 4। अच्छा जी 4x प्लस 4 है इसका, वट इज डी एक्स बाई डी ऑफ टी व्हेन x इज इक्वल टू 8। जब x आपके पास 8 है तो फिर आपके पास डी एक्स बाई डी ऑफ टी कितना आ जाएगा, तो x की जगह डी एक्स बाई डी ऑफ टी में यहाँ डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, 8 पुट कर लें, 4 इंटू 8 प्लस 4, 4 8 आपके पास 32, 32 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 36। कहता अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ ग्राफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 सो दैट dx बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू 4x प्लस 4, वो बात की बात है। और फिर कहता है व्हाट इज dx बाई डी ऑफ टी व्हेन x इज इक्वल टू dx बाई डी ऑफ टी मेरे पास 36 आ चुका है, तो मैं dx बाई डी ऑफ टी की जगह बिला ताखीर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे डी वाई भी आपको निकाल के देते हैं, डी वाई बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई है 36। तो डी वाई बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 36 टू वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 36 आ जाता है, 18 बाई वाई आपका आंसर आ जाता है। आपने फाइंड करना था डी एक्स बाई डी ऑफ टी
जब आपके पास x इक्वल था 8, हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया और dy बाई डी ऑफ टी भी फाइंड आउट कर लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, कहता है 8 AM 8 बजे सुबह के शिप S1 इज 20 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। ठीक है जी, नॉर्थ डायग्राम लाजमी बनाइएगा। ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये आपके पास ईस्ट है, ये और ये आपके पास वेस्ट है। समझिएगा इस बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कहता है 8 AM शिप S1 इज 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ S2। S2 के नॉर्थ की तरफ थी कितनी, 20 किलोमीटर। शिप S1 सेल साउथ एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। S1 साउथ की तरफ बढ़ी है, एट कितनी रेट से आपके पास, नॉर्थ की तरफ ये है, साउथ की तरफ आपके पास ये गई है किससे, 9 किलोमीटर। ये आपके पास साउथ की तरफ जा रही है कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर। एंड S2 सेल्स वेस्ट, और S2 आपके पास वेस्ट की तरफ गई एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ये 12 किलोमीटर पर आवर आपके पास वेस्ट की तरफ जा रही है। 9:20 9 बज के 20 मिनट पे एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट चेंजिंग, किस रेट के साथ दोनों डिस्टेंस चेंज होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम निकाल लें, 9 बज के 20 मिनट 9:20 AM माइनस 8 AM, तो आपके पास कितना टाइम आ जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 घंटा 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करें, डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो 1 + 1/3 विच इज इक्वल टू 3 1 3 + 1, ये आपके पास 4/3 और आ जाते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेने हैं, दोनों डिस्टेंस, एक S1 फाइंड आउट कीजिएगा, एक S2 फाइंड आउट करना है। अब आपके पास ज़रा गौर करें, इसको नाम दे दीजिएगा, इसको y का नाम देते हैं, इसको x देते हैं। इनका जो आपस में रिजल्टेंट बन रहा है उसको हम d का नाम दे देते हैं या t का नाम दे देते हैं, किसी चीज़ का नाम देते हैं, ये d का नाम देते हैं हम इसके रिजल्टेंट को। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले S1 का किसके इक्वल होता है, फार्मूला हम पढ़ के आ चुके थे। तो 9 किलोमीटर पर आवर जा रही है, 9 मल्टीप्लाई बाय 4/3 जो आपके पास टाइम आ गया 3 तो 4 3 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब आपके पास टोटल y कितना है, y 20 ऊपर गया था, नॉर्थ 20 माइनस 12 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक हो गया। देखें 20 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा था, 9 किलोमीटर पर और नीचे आ रहा था, तो हमने उसमें से इसको माइनस करवा दिया। ठीक हो गया। तो अब आपके पास S2 कितना है, S2 का डिस्टेंस आपके पास इधर कितनी आ रही है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 4 3 12, 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 16 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब हमने इसका, आपको नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा d का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस d बाई डी ऑफ टी प्लस d, पावर शुरू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी बाई डी ऑफ टी, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस इंटू डी बाई डी ऑफ टी हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या जाता है, आपने पावर ले लेनी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व भी कर लें। अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हुई हैं, एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज हमारे पास आई हैं। तो क्या आ चुका है, एक्स 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाता है, 16 का 15 का आपके पास 225 है, तो 16 का 284 आ जाता है, प्लस आपके पास 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज इक्वल टू 6 is 36, 6 3 carry 6 1 6 plus 1 9, 6 और 1 6 9 5 256 आपके पास आता है। 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 256 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 0 1 कैरी तो 12 320 आ जाता है। अंडर रूट ऑफ 320 है, और अंडर रूट ऑफ 320 को आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास 8 अंडर रूट ऑफ 5 आएगा। तो 8 अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया।
8 अंडर रूट 2 आप 8 अंडर रूट ऑफ एफ आपके पास आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास दो वैल्यूज गिवन थी, डी एक्स बाई डी ऑफ टी आपके पास कितना था 12 किलोमीटर पर आवर और डी वाई बाई डी ऑफ टी कितना था 9 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों वैल्यूज उसने हमें गिवन थी। हम यहाँ पे उठा के पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लें, डी डी बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डी डी बाई डी ऑफ टी प्लस वाई कॉमन ले 2 कॉमन ले लें, डी डी बाई डी ऑफ डी वाई बाई डी ऑफ टी आपके पास आ जाएगा। ये डी एक्स बाई डी ऑफ टी और डी वाई बाई डी ऑफ टी ठीक हो गया, ये 2:2 से कट गया। अब हमने वही बात डी डी बाई डी ऑफ टी निकालना है, तो उसको बाद में देख लेते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 डी डी बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 आ चुकी है। 16 इंटू डी एक्स बाई डी ऑफ टी की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 9। तो डी एक्स बाई यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यू सॉरी कितनी है 8 है और डी वाई बाई डी ऑफ टी की वैल्यू डेरिवेटिव चेंज आया है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं साथ यहाँ पे -9 लिखूंगा। डी डी बाई डी ऑफ टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे सर। 16 मल्टीप्लाई बाई 12 16 120 160 160 और 32 आपके पास 192 आ जाता है। 192 आपके पास ये 192 है आपके पास। 16 मल्टीप्लाई बाई 12 192 माइनस 7 8 मल्टीप्लाई बाय 92 72 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 805 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड करा दें, तो 192 माइनस 72 120 ओवर 8 अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास आंसर आ जाता है। और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, 4 के 4 2 जार 8 4 3 जार 12 30 आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 15 जार आ जाएगा, तो 15 ओवर अंडर रूट ऑफ 5। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डी डी बाई डी ऑफ टी आपके पास जो आंसर आ जाता है 6.7 किलोमीटर पर हार। तो ये आपके पास यहाँ तक का बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इसका आप यहाँ तक अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताया और इससे पहले दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बता के आ चुका हूँ। जिन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा उस पर आपने इतना ज़्यादा फोर्स आउट नहीं करना, पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के लिए बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह तैयार करके आगे निकलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से इन एक्सरसाइजेज में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने का भी चांस है, तो लिहाजा कोशिश करें इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कहता है फाइंड टू नॉन नेगेटिव नंबर्स हुज सम इज 60 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो मैं लेट कर लेता हूँ टू नंबर्स को, लेट एक्स एंड वाई बी टू नेगेटिव नंबर्स। एक्स और वाई मेरे पास दो नेगेटिव नंबर्स मौजूद हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कंडीशन क्या गिवन है कि एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 60 के, और एक्स वाई मेरे पास किसके इक्वल है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मेरे पास कितना है, प्रोडक्ट मेरे पास एक्स वाई की गिवन है। यहाँ से मैं एक्स निकालूँ वाई निकालूँ मेरी मर्जी है, मैं वाई निकाल लेता हूँ। वाई इज इक्वल 60 प्लस एक्स, उधर जाके माइनस एक्स और वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लेता हूँ। एक्स इंटू वाई की जगह 60 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है, फाइंड टू नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो अब इसके पास जो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट आपकी वैल्यू है, दोनों साइड पर इसके डेरिवेटिव ले लें, डी पी बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स 60 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डी पी बाई डी ऑफ टी दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लें, 60 मल्टीप्लाई बाई टू 120 हो जाएगा 120 एक्स। ठीक है, 60 एक्स सॉरी 60 एक्स आएगा ना, 60 मल्टीप्लाई 60 एक्स, 60 कॉन्स्टेंट स्टार्ट में एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 2 एक्स आ जाता है। तो आपके पास अब दोबारा इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो डी स्क्वायर पी ओवर डी टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 60 का डेरिवेटिव आपके पास, उसने क्या बोला 60 का डेरिवेटिव यहाँ तक आपके पास कितना आ जाता है, आपको पता है यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर पी इंटू डी टी का स्क्वायर। 60 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और -2 एक्स का -2 आ जाएगा,
और जब -2 आता है विच इज़ लेस देन 0, तो आपको पता है ये आपके पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम एक्सट्रीमा पढ़ के आ चुके थे, लोकल ग्लोबल एक्सट्रीमा के बारे में हमने पढ़ा था। अब सिंगल डेरिवेटिव हम डी बाई डी ऑफ टी को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास दो नंबर निकल आएंगे, 60 - 2x विच इज इक्वल टू 0, 60 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 60/2, तो विच इज इक्वल टू आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30। और अब उठा के इक्वेशन नंबर, ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू 60 - x जगह 30 पुट करेंगे तो y मेरे पास 30 आ जाएगा। ठीक हो गया, y भी 30, x भी आपके पास 30। तो आपको कंडीशन देख लें कैसे सेटिस्फाई हो रही है। उसने कहा था दो नंबर निकालें जिसका सम आपके पास कितना है 60, तो x भी 30, 30, y भी 30, 30 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 60। और उसने कहा उनका प्रोडक्ट आपके पास p के इक्वल है, उसने आपको प्रोडक्ट टोटल गिवन था x मल्टीप्लाई बाय x, प्रोडक्ट में देख लें x y इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो 30 इंटू 30 आपके पास कितना आ जाता है 900, प्रोडक्ट आपके पास 900 है। फिर आपने इसका देख लें, आपके पास दोनों कंडीशन आपके पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसके साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आपने भाई यहाँ तक एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसने खुद बोला था कि दो नॉन नेगेटिव, टू नेगेटिव नंबर्स हैं, और उसका आपके पास क्या करना था, प्रोडक्ट सम आपके पास 60 आ जाता है और प्रोडक्ट आपके पास पी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बिला ताखीर। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कहता है, इफ द टोटल फोर्स टू बी यूज्ड इन 8,000 meter, find the dimensions of the enclosed. If the total fence to be used is 8,000 meter, find the dimensions to be enclosed in the land in the figure 8 है the greatest area। इस तरह की डायग्राम आपके पास गिवन है, ये डायग्राम आपने लाजमी बना लेनी है। ठीक हो गया, कहता है अब इस डायग्राम की लेंथ, ये लेंथ है, ये आपके पास विड्थ है, इसको आप इसी तरह नाम देते हैं विड्थ का और ये विड्थ का। If the total fence to be used is 8,000 meter, find the dimensions of the enclosed land in figure 8 has the greatest area। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास आपको पता है, रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। दो लेंथ हैं और आपके पास चार विड्थ आ जाएंगी, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस 4w। यहाँ से आप क्या करें, पेरीमीटर आपके पास उसने टोटल गिवन कितना है 8,000 दिया है, 2 कॉमन ले लें, लेंथ प्लस 2 विड्थ आ जाएगी, 2 को नीचे लाके डिवाइड करा दें, लेंथ प्लस 2 विड्थ विच इज इक्वल टू 8,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास 4,000 आ जाएगा। लेंथ प्लस 2 विड्थ विच इज इक्वल टू 4,000। ठीक हो गया, तो आप यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 4,000 प्लस 2 विड्थ, उधर जाके -2 विड्थ आ जाएगा। एरिया का फार्मूला मेरे पास किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 4,000 - 2w, और विड्थ की जगह विड्थ पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4,000 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें 4,000w - 2 इंटू विड्थ का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू विड्थ का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, कि टोटल आपके पास एरिया है। तो एरिया का अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, तो dA बाय d ऑफ w विच इज इक्वल टू 4,000 माइनस 2 इंटू विड्थ का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव ले लें, dA बाय d ऑफ w विच इज इक्वल टू 4,000 का आपके पास 0 आ जाता है, और 2w 2 टू 4 माइनस 4w आ जाता है। अब आपने क्या करना है, दोबारा इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर डी डब्ल्यू का स्क्वायर, तो -4 का डेरिवेटिव -4w का -4 आ जाता है विच इज़ लेस देन 0, और ये आपके पास मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। मैक्सिमम लिख लीजिएगा, मैक्सिमम एरिया। ठीक हो गया, जब 0 से छोटा हो तो एरिया आपके पास मैक्सिमम आ जाता है। अब इसी तरह सिंगल डेरिवेटिव जो आपके पास आंसर था उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, इस आंसर को आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना है, तो ये आपके पास क्या है, सिंगल डी ए अवर डी ऑफ डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 0, तो 4,000 माइनस आपके पास कितना है इंटू विड्थ का स्क्वायर, विड्थ आपके पास कितनी आ जाती है 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 2 इंटू विड्थ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0।
तो 2 विड्थ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4000, नीचे जाके डिवाइड करवा दें, विड्थ का स्क्वायर इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय 2, 2 2 4 हो जाएगा, 2000 आ जाएगा आपके पास। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इसका रूट ले लें, आपके पास यहाँ पे विड्थ निकल आएगी, विड्थ को उठा के पुट कीजिएगा, उस फार्मूले में आपके पास लेंथ निकल आएगी, यहाँ पे विड्थ को उठा के पुट कर लें, आपके पास यहाँ से लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक हो गया। बल्कि यहाँ पे आप देखें विड्थ के लिए आपके पास उसने गिवन दिया हुआ है कितना, विड्थ इज इक्वल टू 2w, विड्थ के लिए फार्मूला उसने दिया था 2w का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप मजीद दूसरा में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ तक आपके पास ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से ज़रा थोड़ा सा चेंज कर लें, 4000 w माइनस 2w का डेरिवेटिव, यहाँ पे जब आपने सिंगल डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे गलती है, 4000 w का डेरिवेटिव आपके पास 4000 आ जाएगा, माइनस 2w स्क्वायर का आपके पास ये 4w आ जाएगा, डी बाई डी ऑफ w मतलब 4000 माइनस 4w है, और 4000 का 0 हो जाएगा, तो माइनस 4w का माइनस 4 आता है, वो विच इज इक्वल टू 0 है। तो इसको यहाँ से रेज कर लें, w की वैल्यू दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो 4000 माइनस 4w विच इज इक्वल टू 0, 4w विच इज इक्वल टू 4000, w इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय 4, तो 4 10,040, तो आपके पास ये 1000 आ जाएगा। तो w की वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है, तो लेंथ इज इक्वल टू 4000 माइनस 2 इंटू 1000, तो 4 माइनस 2000, तो 4000 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 2000। एंड इट्स ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है,